के नशे में फिरौन बन गए हैं, लेकिन आपसे बड़े पहलवान यहाँ से गुजरेंगे जो अपने आप को कुछ कहते थे, जो अपने आप को समझते थे। आज उसकी कब्र पे कोई थूकने वाला नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपके कब्रों पे भी थूकेंगे जिस दिन जितना जुल्म आपके सामने करेंगे। इंशाअल्लाह ताला दुनिया के जिस कोने में आप हमें मिलेंगे हम आपसे नफरत करते हैं, हम आपसे नफरत करते हैं और हम आप पे लानत भेजेंगे। भाईजान, जब इस मुल्क पे बुरा वक्त आया, जंग की हालत है, तो हमें सिस्टम चलाने वालों से हम नफरत करते हैं, इस सिस्टम से हम नफरत करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए इमरान खान साहब के कहने पे हम अपने मुल्क के साथ खड़े हुए कि हमें दुश्मन देता तो कोई गैरतमंद तो देता, कोई उसूल वाला तो देता। आपने हमें दुश्मन भी दिया तो बेगैरत दिया, बेउसूल दिया, गिरा हुआ दिया, जो जबकि उसकी जरूरत होती है तो पाँव में पड़ता है और जब जरूरत खत्म होती है तो वो आगे निकालता है। मैं आपको कहता हूं कि हमारे दिल में जो आपका डर था वो खत्म हुआ है, हमारी दिल में जो आपकी एहतराम था वो खत्म हो गया। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये आपकी जो नफरत है ये आपकी अमानत है और ये हम अपनी आने वाली नस्लों को लेके जाएंगे। मैं ये दावा करता हूं कि बहुत कम लोग होंगे जो खान के साथ इतने करीब होंगे, जिसको खान में जेल में होने से जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ में है तो शायद मैं उन चंद में होंगी। भाईजान, यहाँ पर बात की गई क़यादत की, यहाँ पर बात की गई हुकूमत की, तो ये बातें मेरी नहीं करनी है, लेकिन फिर मजबूर होकर कहता हूं कि ये फैसले तो मेरे तो नहीं है, ये फैसले तो इन वर्कर के नहीं है, ये फैसले तो खान साहब के हैं। अगर किसी को हुकूमत दी है, किसी को ओहदे दिए, तो ये तो खान साहब के ओहदे हैं और खान साहब का इख्तियार है। अगर खान साहब की आदत से मुतमईन नहीं है तो हमारी भी ये डिमांड है कि जिससे मुतमईन है उसको तब्दील करो। अगर मैं और आपके इख्तियार में तो ये नहीं है, अगर हम उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, अगर सूबाई हुकूमत में हम खुश नहीं है तो खान साहब को चाहिए कि फिर फैसले करें। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप समझते हैं कि यहाँ से काल देते मैं यहाँ से काल देते हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं जुनैद दर के दिन पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक बात है कि मैं वर्कर हूँ, मैं गांव से होके आया हूं, मैं कोई इसी में बात के पीट नहीं करता, मैं किसी में बात का इनसे नहीं गिनता, मैं ग्राउंड पे काम करके देखता हूं। जिस दिन मेरे एक प्रोग्राम में 5,000 लोग एक डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, अगली दिन मैं काल दूंगा। भाईजान, जिस दिन हमारे एमपीए एमएलए सिर्फ वास्टर के साथ नहीं आएंगे, लोगों के साथ आएंगे तो मैं काल नहीं दूंगा। मैं आपको बताता हूं, मैंने पंजाब, मैंने सिंध और बलूचिस्तान की क़यादत से मीटिंग की। मैंने उनसे कहा कि आप इस्लामाबाद ना आए, मैं जानूं, मेरे वर्कर जाने, इस्लामाबाद पुलिस जाने, ये हुकूमत जाने और इनको लाने वाले जाने, लेकिन एक वादा तो आप भी करेगा, जिस दिन हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे सिर्फ कीपी के लोग होंगे, इस्लामाबाद के लोकल लोग होंगे, अटक के और रावलपिंडी के लोग होंगे। मैं कहता हूं लाहौर के लोग ना आए, लेकिन लाहौर के लोग तो हिम्मत करें 10,000 लोग लाहौर में तो दिन निकाले ना। मैं कहता हूं कराची के लोग ना आए, लेकिन कराची के लोग ये वादा तो करें कि जब हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो कराची से एक गाड़ी नहीं आएंगे, सारी कराची से 10,000 लोग निकालने का वादा तो करें ना। मैं उनसे कहता हूं कि हम जाने, इनकी फायार जाने। और मैं सबसे पहले आज जो हमारे एक्स मिनिस्टर उसको सजा दी गई, हमारे एमएनए साहब को जो सजा दी गई और जो हमारे 4 वर्कर जिनको जेल गए, मैं उनकी मुजम्मत करता हूं। और मैं इंशाअल्लाह ताला इस बजट में अपनी बजट स्पीच में करूंगा कि ये अदालतों पे जो हम कौम के पैसे खर्च कर रहे हैं, इन अदालतों को बंद करना चाहिए। जबकि सहीनी तरमीम के बाद ये खाली इमारतें हैं, इनमें इंसाफ नहीं होता। और मैं लोगों को कहता हूं कि आप वाकई खान, आपको जो डफर कहते हैं आप वाकई डफर है, आपको आज तक ये समझ नहीं है। पाकिस्तान तारीख
तहरीक इंसाफ के वर्कर को इंडिया की फोर्स नहीं है, इमरान खान कोई मोदी नहीं है, और ना हमारी यूथ कोई राफेल है कि इस तरह गिर जाएंगे और फिर उठने का नाम नहीं लेंगे। आप जितने गिराएंगे उतने हम उड़ेंगे। आपकी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी इन एफआईआरों से, इन सजाओं से अगर हम डरने वाले होते तो हम घर में बैठ चुके होते। आपकी गलतफहमी है, और मैं हर दफा हर तकरीर में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अलग बात है कि आपको समझ नहीं है, आप लोगों में अकल नहीं है, आप ताकत के नशे में फिरौन बन गए हैं, लेकिन आपसे बड़े पहलवान यहाँ से गुजरेंगे जो अपने आप को कुछ कहते थे, जो अपने आप को समझते थे। आज उसकी कब्र पे कोई थूकने वाला नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपके कब्रों पे भी थूकेंगे जिस दिन जितना जुल्म आपके साथ देगा। जितनी इस पोजीशन पे रहना है रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक दिन आपने उतरना होगा। और आपसे पहले जो लोग आज मुंह छुपा के फिर रहे, अपनी शनाख्त छुपा के फिर रहे, इंशाअल्लाह ताला दुनिया के जिस कोने में आप हमें मिलेंगे, हम आपसे नफरत करते हैं, हम आपसे नफरत करते हैं, और हम आप पे लानत भेजेंगे जहां भी आप मिलेंगे। तो भाईजान, ये आप लोगों की गलतफहमी है कि इन सजाओं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर टूट जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क़यादत टूट जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे 5000 वर्कर जो है वो नवंबर में गिरफ्तार हो गए। एक एक बंदे पे 7-7 एफआईआर है। हम एक महीने में 4-4 दफा उसको अदालत में आना पड़ता है, लेकिन आज भी उसके हौसले जो है मजबूत है। मैं ओवरसीज की भाइयों से अपील करता हूं कि पार्टी की इतनी पोजीशन हैसियत नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने हमारे जो जेल से आए हुए वर्कर्स हैं उसकी मदद करें अपनी, क्योंकि हमने इस रियासत के साथ इनको आईन की समझ है न कानून की समझ रहे हैं। इन्होंने अपने बूटों के नीचे आईन को भी रखा और कानून को भी रखा। इंशाअल्लाह ताला इन आईन के लिए, इस कानून के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, इस जमीन के लिए इंशाअल्लाह ताला जितनी भी कुर्बानी हम दे सके हमने दी, हम देंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला पहले भी दे चुके हैं। भाईजान, जब इस मुल्क पे बुरा वक्त आया, जंग की हालत है, तो हमें सिस्टम चलाने वालों से हम नफरत करते हैं, इस सिस्टम से हम नफरत करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए इमरान खान साहब के कहने पे हम अपने मुल्क के साथ खड़े हुए, उस इदारों के साथ खड़े हुए जिसने, जो हमारे टैक्स के पैसों पे पलते हैं, जो हमारे टैक्स के पैसों पे अयाशिया करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हमारे घरों पे छापे मारे। तारीख में ये कभी नहीं हुआ था। हमारे खवातीन को गिरफ्तार किया गया, हमारी क़यादत के साथ जो किया, हमारे वर्कर के साथ किया, इसकी कभी मिसाल नहीं ली थी। फिर भी हम खड़े रहे, अपनी नाराजगियां दूर की, फिर भी हमने यकजहती का मुजाहिरा किया, लेकिन हमें पता चला हमारा मुकाबला, हम इससे अल्लाह ताला से एक गिला है हमारा कि हमें दुश्मन देता तो कोई गैरतमंद तो देता, कोई उसूल वाला तो देता। आपने हमें दुश्मन भी दिया तो बेगैरत दिया, बेउसूल दिया, गिरा हुआ दिया, जो जबकि उसकी जरूरत होती है तो पाँव में पड़ता है, और जब जरूरत खत्म होती है तो वो आगे निकालता है। मैं आपको कहता हूं कि हमारे दिल में जो आपका डर था वो खत्म हुआ है, हमारी दिल में जो आपकी एहतराम था वो खत्म हो गया। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये आपकी जो नफरत है ये आपकी अमानत है, और ये हम अपनी आने वाली नस्लों को लेके जाएंगे। मेरे भाइयों, जिस तरह उससे पहले मेरे भाई ने बात की, इन रियासती इदारों से उम्मीद की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे पास अगर एक ही मौका है, एक ही चांस है जिससे हम खान को निकाल सकते हैं, वो वाहिद रास्ता है मुजाहिमत का। लेकिन मुजाहिमत इस तरह नहीं होगी, हम तैयारी के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और उससे पहले भी हमारी लीडर की सदूर मीटिंग हुई है। हमारा ये है कि अगर क़यादत ने इजाजत दी तो सूबाई सदर ने काल नहीं दे सकता, वो क़यादत ने काल देनी ही की। इंशाअल्लाह ताला मैं जो हुक्म मुझे मिलेगा आपकी तरफ से मैं पूरा करूंगा। हमने पार्टी को तजवीज दी है कि एक टेंट विलेज मारगल्ला के पहाड़ों में कीपी की हुदूद में कायम करे, जहां से सारे पाकिस्तान के जो लोग आना चाहता है आ जाए। हम कीपी के लोग वहां बैठेंगे, और जिस दिन क़यादत हुक्म देंगे तो हम नीचे जाएंगे, लेकिन उस दिन लाहौर भी बंद होगा, कराची भी बंद होगी, क्वेटा भी बंद होगा। इंशाअल्लाह ताला
हमारे अवसर बस नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी भुगत चुके हैं और आइंदा भी भुगत देंगे। अपने आप पे हमारा इत्मीनान है, अल्लाह ताला से हमें यकीन है, अल्लाह ताला हमें सरखुरू करेगा। हम हक पे हैं, हम सच के साथ हैं। और ये जो फिरौन बने बेटे हैं, जो ताकत के नशे में अपने आप को खुद समझ रहे, इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द जलील होंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके ताउन से खान को जल रहा होगा और इंशाअल्लाह ताला आपके वोट से इंशाअल्लाह ताला वो एक दफा फिर वज़ीर आज़म होगा। आपने हौसले रखने हैं, आपने इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहिरा करना है। किसी की बातों में नहीं आना। जहां पर खान की बात होगी, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा होगा, जहां पर एहतिजाज होगा, चाहे आप इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें, आपने उस एहतिजाज में जाना है। अजान हो चुकी है। मैं आपको दोबारा इतनी अच्छी प्रोग्राम पे खिराजी तासीम पेश करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।